हेलो स्टूडेंट्स, एमबी क्लासेस में आपका स्वागत है। इस वीडियो में हम रेशियो और प्रोपोर्शन यानी अनुपात और समानुपात टॉपिक है, उसके समानुपात के बारे में डिस्कस करेंगे। पिछले वीडियो में हमने अनुपात के बारे में डिस्कस किया था। समानुपात के बारे में मैंने आपको बताया था भी ये दो अनुपात आपस में दिए हो, जैसे ए अनुपात बी और सी अनुपात डी, इन दोनों के रिलेशन को बताता है। ये 4 डॉट का जो साइन होता है वो समानुपात का होता है, और इसको अपन ए बटे बी बराबर सी बटे डी के लिखते हैं। यानी क्रॉस मल्टीप्लाई करेंगे तो ए इंटू डी बराबर हो जाएगा बी इंटू सी के। ए इंटू डी यानी बाह्य पदों का गुणनफल और बी इंटू सी बराबर होता है किसके, आंतरिक पदों के गुणनफल के। अगर ये बराबर हो तो हम कह सकते हैं भी ये समानुपात में है। अगर ये बराबर नहीं आता है तो समानुपात में नहीं होते हैं। तो इससे रिलेटेड क्वेश्चन है वो करते हैं। समानुपात से रिलेटेड, यदि 2x 17 34 संख्याएं जो है ये समानुपात में है तो x का मान ज्ञात करो। समानुपात में है तो इसका मतलब 2 अनुपात x समानुपात 17 अनुपात 34, ये अपन लिख सकते हैं। तो इसमें जो आंतरिक पदों का जो गुणनफल है वो बाह्य पदों के गुणनफल के क्या होगा, बराबर होगा। यानी x इंटू 17 बराबर किसके होगा, 2 इंटू 34 के। तो यहाँ से हमें x का मान निकालना है, तो x बराबर 2 इंटू 34 बटे, ये गुणा में है 17 तो यहाँ भाग में आ जाएगा, 17 दूए 34। तो x का मान 2 इंटू 2 कितना आ जाएगा, 4। तो ये हमारा आंसर हो जाएगा। आगे देखते हैं, समानुपात संबंधी कुछ अवधारणाएं हैं, उनको देखते हैं अपन। जैसे चतुर्थानुपाती, यानी चतुर्थानुपाती कैसे निकालते हैं। जैसे मान लो आपको 3 संख्याएं दी है ए बी और सी, तो आपसे ये बोला जाएगा कि इसका चतुर्थानुपाती ज्ञात कीजिए। 3 संख्याएं आपको दी जाएगी तो इनको आपको ऐसे लिखना है, ए अनुपात बी, फिर समानुपात सी अनुपात, यानी चौथी संख्या आपको निकालनी है। चतुर्थ अनुपात जो है वो निकालना है, उसको आप x मान सकते हैं। फिर बाह्य पदों का गुणनफल है वो आंतरिक पदों के गुणनफल के क्या होता है, बराबर होता है। इस सूत्र से अपन निकाल सकते हैं। जैसे क्वेश्चन करके देखते हैं इस पर, 7 17 14 का चतुर्थानुपाती ज्ञात कीजिए। यानी 7 अनुपात 17 फिर समानुपात 14 अनुपात चतुर्थानुपाती, उसको x ले लेते हैं। तो बाह्य पदों का गुणनफल है वो आंतरिक पदों के गुणनफल के क्या होगा, बराबर होगा। यानी 7 इंटू एक्स जो है वो किसके बराबर होगा, 17 इंटू 14 के। तो x का मान यहाँ से निकालेंगे, 17 इंटू 14 बटे 7 गुणा में भाग में आ जाएगा, तो 7 दूए 14, यानी 17 इंटू 2 कितना हो जाएगा, 34। तो x का मान कितना आएगा, 34, यानी चतुर्थानुपाती कितना आएगा, 34। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, 0.022 और 0.3 का चतुर्थानुपाती ज्ञात कीजिए। यानी 0.02 अनुपात 2 समानुपात 0.3 अनुपात चतुर्थानुपाती को x ले लेते हैं। तो बाह्य पदों का गुणनफल है वो आंतरिक पदों के गुणनफल के क्या होगा, बराबर होगा। आगे सोल्व करते हैं इसको। बाह्य पदों का गुणनफल 0.02 इंटू एक्स बराबर आंतरिक पदों का गुणनफल 2 इंटू 0.3। तो यहाँ से x का मान निकालेंगे, 2 इंटू 0.3 बटा में कितना आएगा, ये गुणा में है 0.02, तो यहाँ पे 0.02 भाग में आ जाएगा। यहाँ से पॉइंट हटाएंगे, अपॉन में कितना लगेगा, 10, क्योंकि पॉइंट के बाद एक डिजिट है। और यहाँ से पॉइंट हटाएंगे तो पॉइंट के बाद 2 डिजिट है, तो ऊपर कितना आएगा, 100। तो ये हो गया 2 इंटू 3 इंटू 100 बटे नीचे 2 इंटू 10। तो 2 से 2 कैंसिल हो जाएगा और 0 से 0 कैंसिल हो जाएगी। 3 इंटू 10 यानी आंसर कितना आएगा, 30। तो चतुर्थानुपाती है वो अपना कितना आ जाएगा, 30। आगे देखते हैं समानुपाती की दूसरी अवधारणा, मध्यानुपाती। मध्यानुपाती क्या होता है, इसमें आपको 2 संख्याएं दी जाएगी, जैसे a
और बी, इसका मध्य अनुपाती ज्ञात करना है आपको। तो मान लो इन दोनों का मध्य अनुपाती अगर x है तो x का मान कैसे निकलेगा, रूट a इंटू बी करना है आपको डायरेक्ट, यानी दो संख्याएं दी जाएगी उसका मल्टीप्लाई करके और रूट निकालना है तो मध्य अनुपाती आ जाएगा। जैसे फर्स्ट क्वेश्चन है, इस पे 4 और 9 का मध्य अनुपाती ज्ञात कीजिए। 4 और 9 का मध्य अनुपाती आपको ज्ञात करना है। तो मध्य अनुपाती को x मान सकते हैं, रूट a इंटू बी फॉर्मूला बताया मैंने अभी। तो रूट a और b किसी को ले सकते हैं आप, a है 4 और b है 9, तो यह आ जाएगा रूट 36, यानी x का मान कितना आ जाएगा 6। 6 का स्क्वायर 36 होता है, तो रूट 36 का मान कितना होता है 6। आगे देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन, 9,36 का मध्य अनुपाती ज्ञात कीजिए। तो x बराबर रूट यानी 9 इंटू 36, तो 9 इंटू 36 इसका आपको मध्य अनुपाती निकालना है। तो आप डायरेक्ट मल्टीप्लाई नहीं करके डायरेक्ट भी सोल्व कर सकते हैं। जैसे 9 किसका स्क्वायर होता है 3 का, और 36 किसका होता है 6 का, तो 3 इंटू 6 कितना हो जाएगा आंसर 18। आप चाहें तो मल्टीप्लाई करके भी सोल्व कर सकते हैं। 9 छक्के 54, हासिल 5, 9 3 27 और 5 32 यानी 324। अब आपको पता होना चाहिए 324 किसका स्क्वायर होता है 18 का, तो ये आ जाएगा 18। ये मेथड ज़्यादा बेटर रहेगा, डायरेक्ट आप सोल्व कर सकते हैं। नेक्स्ट देखते हैं, नेक्स्ट अवधारणा है तृतीय अनुपाती यानी थर्ड प्रपोर्शन। तृतीय अनुपाती आपको क्या करना है, ज्ञात करना है इसका। तृतीय अनुपाती के लिए डायरेक्ट फॉर्मूला है। जैसे मान लो दो संख्याएं आपको दी गई है a और b, इसका तृतीय अनुपाती आपको ज्ञात करना है। तृतीय अनुपाती अगर x हो तो इसका फॉर्मूला हो जाएगा b²/a। एक तरह से ट्रिक मान सकते हैं आप इसको, फॉर्मूला आपको याद रखना है। अगर तृतीय अनुपाती निकालने के लिए बोले दो संख्याओं का तो आप b²/a कर दो, यानी b दूसरी संख्या ही लेनी है आपको, ठीक है। यहाँ पे a और b को एक्सचेंज नहीं कर सकते अपन यहाँ पे। तो क्वेश्चन देखते हैं, 3,9 का तृतीय अनुपाती ज्ञात कीजिए। तो a ये हो जाएगा, b ये हो जाएगा। तो फॉर्मूला x = b²/a, यानी 9 का स्क्वायर/3। 9 का स्क्वायर कितना होता है 81/3, कितना आ जाएगा 27। ये इसका तृतीय अनुपाती हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, 8,12 का तृतीय अनुपाती ज्ञात कीजिए। तो x = ये a है, ये b है, तो b² यानी 12 का स्क्वायर बटे 8। 12 का स्क्वायर 144/8। 8 का भाग लगाओ, 8 1 8, 6 बचेगा, 8 बटे 64 यानी 18। ये हमारा आंसर हो जाएगा इसका। ये था तृतीय अनुपाती। नेक्स्ट अवधारणा है विततानुपात या विततानुपाती। विततानुपात में क्या होता है, आपको तीन संख्याएं दी जाएगी a, b और c। इसमें आपको विततानुपाती ज्ञात करना है इसका, यानी तीन संख्याएं विततानुपात में हो तो इसमें रिलेशन क्या होता है, b² = ac, यानी बीच वाले का स्क्वायर करना है और उसको ac के बराबर करना है आपको। ये इसका फॉर्मूला है। या आप इसको ऐसे भी लिख सकते हैं, विततानुपात का मतलब होता है अगर तीन संख्याएं दी हो a/b समानुपात b/c। विततानुपात यानी कंटिन्यू प्रपोर्शन, कंटिन्यू आना चाहिए, यानी b जो है वो डबल कर देना है इसको। तो इसको बाह्य पदों का गुणनफल और आंतरिक पदों का गुणनफल बराबर होता है। तो आंतरिक पदों का गुणनफल यानी b/b बराबर a/c। तो यहाँ पे b² = ac बन जाता है ये। तो आप इस तरह से लिख के भी कर सकते हैं। इस पे क्वेश्चन करते हैं, यदि राशियाँ 3, 4,
एवं ए वित्तानुपाती है तो ए का मान ज्ञात कीजिए। 3, 4 और ए दे रखा है आपको। वित्तानुपात में है तो हमें पता है बीच वाले का स्क्वायर इन दोनों के गुणनफल के क्या होता है, बराबर होता है। यानी 4 का स्क्वायर बराबर हो जाएगा 3 × ए। 4 का स्क्वायर कितना होता है, 16 बराबर 3 × ए। तो 3 गुणा में इधर के भाग में, यानी 16/3 बराबर ए। तो ए का मान है वो कितना आ जाएगा, 16/3। इसी तरह से नेक्स्ट क्वेश्चन है, यदि संख्याएं 16x और 144 वित्तानुपाती है तो x का मान ज्ञात कीजिए। तो हमें पता है बीच वाले का स्क्वायर इन दोनों के गुणनफल के बराबर होता है। यानी x² क्या हो जाएगा, 16 × 144। तो स्क्वायर हटाएंगे तो आगे रूट लग जाएगा, यानी 16 × 144। इसको आप डायरेक्ट सोल्व करते हैं। रूट 16 जो है किसकी वैल्यू होती है, 4 की, और रूट 144 की वैल्यू कितनी होती है, 12। यानी 4 का स्क्वायर 16 होता है, 12 का स्क्वायर 144 होता है। तो रूट निकालेंगे तो 4 × 12 कितना आ जाएगा, 48। ये हमारा आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट देखते हैं, 4 समानुपाती राशियों में अनुपात। अगर 4 समानुपाती राशियाँ दी हो तो इसमें अनुपात जो है वो कैसे निकालते हैं, और उसके कुछ पार्ट्स भी हैं वो भी देखते हैं अपन। जैसे 4 समानुपाती राशियाँ A/B समानुपात में C/D, ये दोनों अनुपात है। इसमें 4 राशियाँ हो गई है टोटल, तो ये समानुपात में है। तो इसका मतलब A/B बराबर लिख सकते हैं C/D के। तो इसमें व्युत्क्रमानुपात भी कर सकते हैं इसका, यानी A/B बराबर C/D जो लिखा हुआ है इसका व्युत्क्रम अनुपात निकाल सकते हैं। व्युत्क्रम का मतलब होता है उल्टा करना, यानी A/B को लिख सकते हैं B/A बराबर में C/D को भी क्या लिख देंगे, D/C। यानी दोनों को व्युत्क्रम करना है, एक को नहीं कर सकते यहाँ पे, दोनों को करना है। तो इस तरह से ये किया जा सकता है। आगे है एकांतरा अनुपात। एकांतरा अनुपात का मतलब क्या होता है, जैसे मान लो A/B लिखा हुआ है बराबर में C/D लिखा हुआ है, तो इसको भी अपन चेंज कर सकते हैं। यानी एक राशि को चेंज कर सकते हैं। जैसे इनको मल्टीप्लाई करेंगे तो क्या आता है, AD = BC आता है। तो अपन C और B को एक्सचेंज भी कर सकते हैं, यानी इसको A/C लिख सकते हैं और इसको C की जगह क्या लिख सकते हैं, B/D लिख सकते हैं। फिर भी मल्टीप्लाई करेंगे तो क्या आएगा यहाँ पे, AD = B/C, यानी ये दोनों सेम आ रहे हैं। तो इसका मतलब इन दोनों को एक्सचेंज किया जा सकता है या इन दोनों को भी एक्सचेंज किया जा सकता है, क्योंकि ये मल्टीप्लाई होंगे आपस में। इसका मतलब होता है एकांतरा अनुपात। आगे है योगानुपात। योगानुपात का मतलब क्या होता है, देखो A/B बराबर C/D अगर लिखा हुआ है तो इसका योगानुपात कैसे निकाल सकते हैं, यानी योग कर सकते हैं अपन, यानी इन दोनों में जोड़ सकते हैं कुछ भी राशि। जैसे A/B +1 कर दिया बराबर C/D +1 कर दिया, तो इससे कोई फ़र्क नहीं पड़ेगा, क्योंकि दोनों तरफ हमने एक एक जोड़ दिया है, तो ये बराबर ही रहेगी संख्याएं। अब इनका एलसीएम ले लेते हैं तो क्या हो जाएगा, A, यहाँ पे एलसीएम कितना आएगा, B आएगा इसका, तो यहाँ A बचेगा प्लस, यहाँ ऊपर कितना आ जाएगा B बराबर में, यहाँ एलसीएम कितना आएगा D, और यहाँ ऊपर C है प्लस, यहाँ कितना आ जाएगा D। तो ये होता है योगानुपात। फिर आगे करते हैं अंतरानुपात। अंतरानुपात में क्या होता है, यहाँ प्लस की जगह क्या हो जाता है, माइनस। तो ये वैल्यू है यहाँ पे माइनस आ जाएगा, यानी A-B/B बराबर किसके होगा, C-D/D। तो इस तरह से भी क्वेश्चन सोल्व किए जा सकते हैं डायरेक्ट। तो इन पे क्वेश्चन करेंगे अपन आगे, बहुत इम्पोर्टेंट है ये। आगे है योगांतरा अनुपात, यानी योग और अंतर दोनों एक साथ। योगांतरा अनुपात का मतलब होता है, देखो क्या, अगर A/B बराबर C/D दिया हो तो योगांतरा अनुपात, यानी योग भी करना है और अंतर भी करना है। योग का मतलब A + B
बटे ए माइनस बी बराबर सी प्लस डी बटे सी माइनस डी। तो ये हो गया योगांतरानुपात। ये थी इस वीडियो में समानुपात के बारे में कुछ इम्पोर्टेंट जानकारियाँ। नेक्स्ट वीडियो में हम इन सभी पे क्वेश्चन डिस्कस करेंगे रेशियो एंड प्रोपोर्शन पे। इस वीडियो में और पिछली वीडियो में हमने सारा बेसिक है वो क्लियर कर लिया है। अगर आपको वीडियो पसंद आई है तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। थैंक यू।